बेरोजगार कपल चाय वाला। कहाँ रोटी ठंडी आती थी प्लेट में, तो बेटे लोग नक्शे में हटा देते हैं कि रोटी तो गर्म चाहिए भैया, ठंडी रोटी नहीं खाएंगे। तो अब कैसा लग रहा है? एक कपल आप देखिए, ये हमारी जो बहन है वो पकौड़ी छान रही है और जो भैया है वो चाय सर्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने यही चुना है। मोहब्बत में लाखों गम है, फिर भी जीना पड़ेगा। और बनारस में आए हैं भैया तो ये कपल वाली चाय पीना पड़ेगा। क्या लाइन लिखा है भैया? बिहार में क्यों नहीं रुके? इनकी नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। इनकी फैमिली बनारस में रहती थी। अच्छा, तो इनको लगा कि फैमिली मान जाएगी तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे घर पे। तो फैमिली तो नहीं मानी, तो हम लोग अपना रूम लेके रहते हैं। अब फिर दोबारा गए मनाने? एक ही बार मनाए? नहीं, हम लोग मना कर दी कि घर मत आना तुम लोग। अभी कॉल किए थे कि हम लोग आ रहे हैं, तो मना कर दी कि मत आओ, तो फिर हम लोग नहीं गए। ब्लैक लिस्ट में सब लोग नंबर डाल दिया हम दोनों लोगों को। फ्रेम में आपको नजर आ रहा है बेरोजगार कपल चाय वाला। नीचे एक ग्रीन कलर की मतलब कलर में लिखा हुआ है, हो गई प्यार की जीत। तो ये प्यार की जीत हुई है, तब भी ऊपर ब्लू कलर में यही लिख रहे हैं कि बेरोजगार कपल चाय वाला। तो प्यार की जीत कैसे हो गई जब आप अपने नाम के आगे बेरोजगार लिख रहे हैं? ये एक सवाल है, और हम लोग सवाल बिना किए हम लोग को ना चैन नहीं मिलता है। तो यही सवाल हम करने यहाँ पहुँच गए हैं। अभी हम लोग बनारस के 80 घाट में हैं और हमारे साथ कपल है। एक कपल आप देखिए, ये हमारी जो बहन है वो पकौड़ी छान रही है और जो भैया है वो चाय सर्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने यही चुना है और इन्होंने अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुना है, और इसीलिए अब आप पकौड़ी ताल रही हैं। घर में काम करना पड़ता था स्वाति? हाँ, तो घर में तो हर लड़की काम करती है। हम लोग बिहार में जानते हैं कि लड़की को पढ़ाई मतलब 10th पास कर लेती है तो घर का काम करना स्टार्ट कर देती है। तो घर में हम भी काम किए हैं। ये किस चीज़ की पकौड़ी बना रही है? दाल? चने का है। चने का भावरा जो बिहार में काफ़ी बनता है। तो इसको लोग पसंद कर रहे हैं। आज पहला दिन है। हाँ, लोग खा रहे हैं, देख सकते हैं। खत्म हो चुका है। खत्म हो गया, मतलब बढ़िया चल रहा है। हाँ। एकदम धुआंधार। ठीक ठाक चल रहा है। अभी तो पहला दिन है, तो थोड़ा शुरुआत में डर था और खुशी भी था, घबराहट था, मतलब क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन बढ़िया चला। ठीक चल रहा है। हाँ, ठीक चला। कितने बजे लगाए हैं आप लोग ये स्टॉल? 4:30-5 बजे के करीब। 5 बजे। और अभी 8 बजने जा रहा है, तो मतलब जो लेके आए थे वो सब खत्म हो गया। ये तो खत्म, और थोड़ा सा बस इसमें चाय बचा हुआ है, वो हम लोग खत्म करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जरूर। तब ये जो आप लोग अपने नाम के आगे लिख रहे हैं बेरोजगार कपल चाय वाला, पहले तो बेरोजगार ही थे। अब तो रोजगार रोजगार हो गया। अब रोजगार न हुआ है, पहले तो नहीं था। तो जो पहला नाम था उसी को हम लोग आगे किए। क्या लगता है, मतलब कैसा लग रहा है? कहाँ पिताजी सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ देते, कहाँ पकौड़ी तलना पड़ रहा है रोड पे। पकौड़ी तलना थोड़ा तो मन में आता ही होगा। नहीं देखिए, पकौड़ी तलना या चाय बेचना, कोई अपना काम कोई छोटा नहीं होता। अब मुझे कोई ये नहीं है कि मतलब हम इनके साथ बस खुश हैं, इनके साथ हैं, हम ये काम करके भी खुश हैं। खुश है? हाँ। कभी नहीं मन होता है कि... नहीं हाँ? फैमिली का याद आता है, लेकिन ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट जॉब वाला से शादी होता तो ज़्यादा खुश होते, ऐसा कुछ नहीं था। पैसे से खुशी को नहीं खरीदा जा सकता कभी भी। ये भी सही है। तो अभी क्या लगता है कि मतलब अभी जिंदगी पटरी पर आ गई है कि अभी थोड़ा संघर्ष चल ही रहा है जिंदगी में? जिंदगी में तो बहुत संघर्ष है अभी और इससे हम लोग को लड़ना है। हम लोग भी सोच लिए जो भगवान को करना है करें, हम लोग भी डट गए खड़े हैं, लड़ेंगे। हाँ, पूरा लड़ेंगे। दशरथ मांझी की तरह हम लोग भी जीत के दिखाएंगे। हाँ। प्यार को प्रूफ करके दिखाना है। हाँ। कितना दिन हुआ, कितना महीना हो गया? 5 महीना, उससे ऊपर शादी का? शादी अब हम लोग का सितंबर में हुआ था, 25 सितंबर को। मतलब 4 महीना होगा। 4-4.5 महीना हुआ। तो ये जो कपल हैं ये बिहार के हैं और बिहार से यूपी में आ गए हैं, और यूपी में आके भैया चाय बेच रहे हैं, और वो भी बनारस में। मोदी जी से तो प्रेरणा नहीं ली है, मोदी जी भी चाय बेचा करते थे गुजरात में, आप बनारस में बेच रहे हैं। बेरोजगारी के कारण हमको बेचना पड़ रहा है। अच्छा, आप तो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब कुछ? जॉब करते थे, लेकिन मतलब ये प्रेग्नेंट है 4 महीने के, नहीं 3 महीने का। तो मतलब एकाएक मतलब इसको चक्कर आने लगा, पेट में दर्द होने लगा, तो हम डॉक्टर में को गए दिखाने का, मतलब दिक्कत क्या है। तो उस दिन हम जॉब पर नहीं गए, फिर दूसरा दिन जॉब पर गए, तो वो लोग हमको खूब बोला कि आप मतलब क्यों कल नहीं आए, तुमको अगर छुट्टी लेना चाहिए तो 4 दिन पहले बोलना चाहिए था। तो अब बताए हम 4 दिन पहले कैसे बोले? हाँ, फिर हम उस दिन तो हमको रख लिया,
बोला खूब लेकिन रख लिया। अब फिर अगले दिन इसको हॉस्पिटल, हाँ, और अल्ट्रासाउंड सब कुछ कर रहा था, तो इसके लिए फिर जाना पड़ा। तो उस दिन भी हम छुट्टी मारे, तो फिर हम अगले दिन गए, मॉल में काम करते थे, अगले दिन गए तो बोला कि पहले तू अपने बीबी के दवा ही करा ले तभी तू आना इसमें। तो हम लोग, हाँ, तो हमने सोचा कि चलिए नौकरी छोड़ देते हैं और अपना धंधा को स्टार्ट करते हैं, तो हमने यही चूज किया। अच्छा, शादी हुए 4 महीना हो गया, धंधा अभी शुरू किए हैं, ऐसे कैसे चल रहा था घर? जॉब कर रहे थे ना, वही मतलब किसी तरह चल रहा था, जो गाँव से लाए थे कुछ पैसा कौड़ी, तो वहीं कुछ था हमारे पास। क्या जिंदगी बहुत संघर्ष वाला है कि मतलब जो चुन लिए हैं उस हिसाब से अब ठीक लगता है? कैसा लगता है, मतलब अगर पास देखते हैं, कहाँ रोटी ठंडी आती थी प्लेट में, तो बेटे लोग नक्शे में हटा देते हैं कि रोटी तो गर्म चाहिए भैया, ठंडी रोटी नहीं खाएंगे। तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। थोड़ा देखते हैं, तो मतलब यहाँ पर शुरुआत में आए तो लोग बोला कि आपका ठेला हटा देगा लोग, नगर निगम वाला तुम लोग को भगा देगा यहाँ पर, नंबर लेना हाँ, पड़ता है। हाँ। तो सब शुरू में डर लगा, लेकिन अभी तो फिलहाल में लगा रहे हैं, अभी मतलब कुछ दिन लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कैसा रहेगा। टोकन वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं कराए? अभी हम कुछ नहीं कराए, हमको कुछ पता नहीं है कहाँ क्या करना तो पड़ेगा। ये जगह कैसे चुने? जगह चुन किए कि खाली था तो लगा लिए कि पहले से ढूंढ के गए थे यहीं लगाने? नहीं, अब भैया से हम अब बोले थे कि अब भैया ऐसा बात है हम लोगों के साथ में, तो भैया अब बोले कि ठीक है, अगर दुकान लगाने का सोच रहे हो तो लगा सकते हो, यहाँ पर आकर हम लोग को जगह दिए हैं, आज तो यहाँ पर लगाए हैं। तो फिर एक औरत आई, वो बोली कि कल से यहाँ पर मत लगे, मैं यहाँ पर डोसा बेचता हूँ, तो अब मुझे कहीं और लगाना पड़ेगा। लेकिन चाय लगाना है? हाँ, लगाएंगे ही लगाएंगे। कितना पैसा लगा ये सब तैयार करने में? कितना लगा स्वाति? 30 से, अच्छा, मतलब ये जो है 30,000 से ज़्यादा लगा। 20,000 काउंटर में लगा है, और ये सब सामान 4200, 5,000 गैस चूल्हा में, 4200 का बर्तन था, ऐसे करके छोटा मोटा बिस्किट समझ लीजिए 30,000 से ज़्यादा लग गया। 30,000 से ज़्यादा ही लगा। तो अब तो मजबूरी हो गई है, ठेला लगाना ही लगाना है। हाँ, नहीं तो वो पूंजी भी ना डूब जाएगी बचाने के चक्कर में। अपना ही काम करेंगे अब ये हम सोच लिए। मतलब ऐसे जॉब नहीं करेंगे? नहीं, अब जॉब मुझे करना ही, अपना ही काम करना छोटा है लेकिन अपना बिजनेस है, इसमें किसी का बात नहीं सुना, जब मन तब खोलिए, जब मन तब बंद कीजिए। देखिए, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नाराज मत होइएगा। जैसे आपका जो अभी टाइम चल रहा है उसमें रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में, और आप इस समय कह रही हैं कि मैं रोड पे खड़े होकर पकौड़ा तल के रोज़गार करूँगी, तो कैसे, मतलब ये नहीं लगता है अगर आप घर पे होती, अपने मायके होती या ससुराल में होती, तो आपकी सास या आपकी माँ आपको आराम दे रही होती, और कहाँ अपनी ज़िंदगी आप ऐसे चुन ली? कोई बात नहीं, जो लाइफ में लिखा है वो होके रहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थकान तो होती होगी ना? तो थकान होता है, रात में आराम करेंगे। ग्लूकोज अगर हम लेकर आए हैं यहाँ पे, इसको पिला कर देंगे, घोर कर पिलाएंगे। जब चुन ही लिए आप लोग, तो जब आप परेशान होंगी तो आप मदद करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब घर से निकले थे आप दोनों लोग, तो जब कभी बीमार पड़े हों, या कभी ज़िंदगी इतनी आसान होती नहीं है, उतार चढ़ाव रहता है, तो घर की याद आती थी, तो रो के कैसे मनाती थी अपने मन को? क्योंकि आप घर का याद, ये जरूरी नहीं है कि आप तकलीफ में आएंगी तो ही घर का याद आए, खुशी में भी घर का याद आता है। फैमिली को कोई नहीं भूल सकता, दुख हो या खुशी हुई घर पे बात? नहीं, अभी नहीं। मेरी बहुत शुभकामनाएं रहेंगी कि ये 80 घाट पे ठेला लगा है भैया। अगर आप बनारस आइएगा हैं, तो यहाँ ये जो कपल्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप चाय भी पी सकते हैं और पकौड़ा भी खा सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये डिसीज़न है ना, ये ले लेना ही अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक लड़की जब ये डिसाइड करती है कि मैं अपने जीवन साथी को खुद चुनूंगी, ये समाज को चैलेंज देने से बड़ा और कुछ भी नहीं है। मोहब्बत में लाखों गम है, फिर भी जीना पड़ेगा, और बनारस में आए हैं भैया तो ये कपल वाली चाय पीना पड़ेगा। क्या लाइन लिखा है भैया? मोहब्बत में लाखों गम हो, फिर भी जीना पड़ेगा। बनारस में आए हो घूमने, तो बेरोजगार कपल वाला का चाय पीना पड़ेगा। जबरदस्ती है क्या? मतलब जबरदस्त जाएंगे क्या? एकदम जबरदस्त? मतलब नहीं, प्यार से लिखे हैं। हाँ, घूमने आए हो तो एक बार ट्राई तो करो कैसा लोग बना रहा है, इसकी वजह से हम लिखे हैं। तो ये क्या बता रही थी, ये नाम कौन दिया है?
हम लोग के जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, हम लोग के सब्सक्राइबर हैं। वो लोग नाम हाँ, बताएं। वो लोग नाम बताएं। बोले हम बेरोजगार कपल चाय वाला नाम रखो। नहीं, 2-3 नाम, कोई कपल क्या बोला क्या था, क्या क्या नाम बताया गया था? सजेशन में क्या क्या नाम था? कितना ज़्यादातर आया था स्वाति टी स्टॉल, लेकिन हम दोनों का था तो मेरे नाम से सिर्फ अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग दोनों का मतलब दोनों का काम कर रहे हैं तो दोनों का नाम रहना चाहिए, तो इसलिए हम लोग को ये अच्छा लगा। कब बेरोजगार क्या क्या नाम आया था? स्वाति टी स्टॉल और कपल चाय वाला, लव मैरिज चाय वाला, काफ़ी नाम बताए थे। तो अभी ये जो दुकान है वो अपनी रफ्तार से चलने की कोशिश कर रही है। अब आप ऐसे ही समझिए कि आपके समाज में जो भी लड़कियां हैं, अगर वो खुद से बोल दें कि बाबूजी हमको शादी अपने उनसे करना है, फला से जो भी करना है, शाहरुख खान जो है राहुल से करना है, ये बोल दें, या सिमरन राहुल का नाम ले या अंजलि किसी और का नाम ले, तो आपको लगता है कि क्या आपके परिवार के लोग इस बात के लिए राज़ी होंगे? क्योंकि हमारा समाज जो है आज भी जाति प्रथा और इन सारी चीज़ों को लेकर ही चलता है। ऐसे में बिहार की ये जो लड़की हैं, इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अपनी जाति के खिलाफ जाकर अपने पति से शादी करूंगी, और ये कर भी लेती हैं। उसके बाद ये लोग बिहार से बनारस आ जाते हैं, और बनारस ऐसे भी प्रेम की नगरी है। बनारस को कहते हैं कि यहाँ की हर गलियों में मोहब्बत खिलता है। अगर आप यहाँ के घाटों पे शाम को टहलने निकले तो आपको हर घाट पर मोहब्बत की निशानी मिल जाती है, चाय के साथ कपल्स नज़र आ जाते हैं। तो ये लोग भी प्यार की नगरी आ गए हैं, और बहुत पुराने समय में शिव पार्वती जी की भी यहाँ से प्रेम कहानी जुड़ी हुई है। तो ये प्यार की नगरी आ गए। बिहार में क्यों नहीं रुके? डर था? इनकी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इनकी फैमिली बनारस में रहती थी, अच्छा, तो इनको लगा कि फैमिली मान जाएगी तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे घर पे। तो फैमिली तो नहीं मानी, तो हम लोग अपना रूम लेके रहते हैं। अब फिर दोबारा गए मनाने? एक ही बार मनाए? नहीं, हम लोग मना कर दी कि घर मत आना तुम लोग। गए थे घर पे? हाँ, नहीं, अभी कॉल किए थे कि हम लोग आ रहे हैं, तो मना कर दी कि मत आओ, तो फिर हम लोग नहीं गए। ब्लैक लिस्ट में सब लोग नंबर डाल दिया हम दोनों लोग को। ब्लैक लिस्ट में कोई बात नहीं कर रहा है, तो इसीलिए अपना गुजारा कर रहे हैं हम लोग। चलिए, मान लीजिए आपका ये वीडियो आपके घर पहुंच रहा है, मान लेते हैं, मुझे ये पता तो नहीं है कि पहुंचेगा कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे? आपका ये वीडियो आपके पिताजी और माताजी देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? यही कहेंगे कि अब जो हो गया सो हो गया, अब हम लोग को घर बुला लीजिए, हम हाँ माफ़ कर दीजिए। हम लोग दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। हाँ, माफ़ी हम लोग दिल से मांग रहे हैं। ये माफ़ी आज से नहीं मांग रहे हैं। हम लोग जब शादी किए उसके बाद ही रियलाइज हो गया था कि गलत किए, भाग के अच्छा, गलत। क्या ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि गलत डिसीजन हो गया? फैमिली के बिना रह नहीं पाएंगे, मैंने फैमिली का याद। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग को पैसा का प्रॉब्लम हो या कुछ इस वजह से माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मान भी जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे रह के अपना रह सकते हैं, बस वो लोग बात करें, हाँ बातचीत हो, बस कुछ नहीं। ये नहीं है कि घर पे बुलाइए, हम लोग का खर्चा उठाइए, हम लोग खुद रह लेंगे। पैसा का कोई ये नहीं है कि पैसा मुझे दीजिए, चावल गेहूँ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात करें, उतना काफ़ी है। भावुक मत होइए, एक ना एक दिन माता पिता मान ही जाते हैं। देखिए, मैं ये बात इतनी गारंटी के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल ऐसे किस्से बहुत ही नज़र आ रहे हैं, और माता पिता मान जाते हैं, आपके भी मान जाएंगे। थोड़ा समय ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा 6 महीना हो सकता है, साल हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है, लेकिन एक माँ अपनी बेटी से दूर और एक पिता अपने बेटे से दूर नहीं होते हैं। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गया, अगर आप इनके गार्जियन हैं, तो बच्चे हैं, गलती हो गई है, माफ़ी मांग रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, माफ़ कर दीजिए, यही कहूँगी। क्योंकि ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं होता है, इसलिए कह रही हूँ। क्योंकि अगर बच्चों ने कुछ डिसीजन लिया है और आप माता पिता हैं, तो आप लोग माफ़ तो कर ही सकते हैं। अभी हम बनारस के 80 घाट पर हैं, और आज ही इनकी चाय की ये स्टॉल खुली है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप लोग बनारस आइएगा तो थोड़ा सा समय निकाल कर इन बच्चों को सपोर्ट करिएगा। बच्चा नहीं, मतलब बच्चे, आप बड़े हैं इसलिए बच्चा कह रही हूँ, मेरे लिए तो ये भाई बहन जैसे ही हैं। तो अगर आप बनारस आइएगा तो इन 2 जुगल जोड़ों को सपोर्ट करने ज़रूर आइएगा, इसलिए कि अगर आप लड़की हैं और आपका भी कोई राहुल या अजय या कोई और है जिसको आप पसंद करती हैं, तो ये आपके लिए मिसाल हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वो लड़ाई लड़ ली जिसकी आप कोशिश कर रही हैं। अगर आप गार्जियन हैं तो इसलिए भी आ सकते हैं कि इनको समझाइए, बुझाइए और बताइए कि जो तुमने किया वो गलत है, और इनके पिता वालों से भी बात करके उनको समझा सकते हो। मैं तो बस स्वाति के लिए यही कहूँगी कि
बच्ची थी, गलती हो गई, अब ये भी माँ बन रही हैं, इनको भी जिम्मेदारी समझ आ रही है। अगर आप तक वीडियो पहुंच गया है तो चाची यही कहूँगी कि माफ़ कर दीजिए, बच्ची है। अब ये भी, इनके पेट में भी एक नन्हा बच्चा पल रहा है जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों को ही लेनी है। जैसे आप अपनी छोटी सी बच्ची को नाजों से पाल कर यहाँ तक पहुँचाई थी, अब इनके पेट में भी एक छोटा बच्चा है, तो इसलिए ही अगर आप मान सकते हैं तो मानिए। फ़िलहाल मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होती है। इनकी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी रुक गई है, रुक जाती है ऐसे डिसीज़न में। तो बहुत सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की कदम होता है। जब आप अपने घर को छोड़कर बाहर निकलती हैं, वहाँ पर बहुत परेशानी होती है, और ज़रूरी नहीं कि आपने जिसको जीवन साथी चुना वो सही ही हो। कई बार आपके जीवन साथी का जो फैसला होता है वो गलत भी हो जाता है। स्वाति का सही है, मतलब अभी पति साथ में है तो सही है। आप ऐसा मत करिएगा मेरे हिसाब से, पहले सोचिएगा, समझिएगा। जब आपका पति कमा नहीं रहा होगा तो आपको रोटी कहाँ से खिलाएगा, ये सोच कर निकलिएगा, क्योंकि भूख तो आपको लगेगी ही। 2 घंटे में लगे, 6 घंटे में लगे, 8 घंटे में लगे, 12 घंटे में लगे, तो जब आपको भूख लगेगी तो रोटी कहाँ से आएगा, ये सोच कर अपने घर से निकलिएगा, क्योंकि पेट तो सबके पास है।